17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त का ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त का आपका हफ़्ता ये कैसा गुजरेगा, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका रिलेशनशिप इस हफ़्ते कैसा रहेगा, आपका करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके फाइनेंसिस कैसे रहेंगे और एक टिप भी देखेंगे कि टैरो आपको क्या गाइड करता है कि ये इस हफ्ते आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ और सबसे पहले हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज़ और देखते हैं कि 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक एरीज़ के लिए कैसा रहने वाला है। मैं अच्छी तरीके से जो है कार्ड शफल कर लूँ और हम देखते हैं कि एरीज़ की एनर्जी इस हफ्ते कैसी रहती है। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो कार्ड, जैसे कि आपको पता मैं निकालती हूँ रिलेशनशिप के लिए। सेकंड कार्ड हमारा कैरियर का होता है, थर्ड फाइनेंसिस का होता है और टिप का कार्ड मैं रीडिंग के बाद आपको दूंगी। फर्स्ट कार्ड जो है एस ऑफ कप्स मुझे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप का। ये ऑलरेडी टैरो में लव रिलेशनशिप का कार्ड ही होता है और एरीज़ का ये हफ्ता जो है 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त का जो लव लाइफ में मुझे जो नज़र आ रही है एरीज़ की, वो अच्छी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू लव, एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कोई बिगिनिंग, कोई स्टार्ट, न्यू लव हो सकता है। इस हफ्ते एरीज़ की लाइफ में कोई नया पार्टनर आए, कोई लवर हो सकता है, कोई किसी इंसान से वो जो है अट्रैक्ट हो इस हफ्ते। और अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी इस हफ्ते की जो लव लाइफ है मुझे अच्छी लग रही, रोमांटिक ये वीक नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर डिनर पे जाएं या लंच पे जाएं और या कुछ ऐसा हो कि एक हो सकता है आपका पिछला हफ्ता अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का पैचअप भी हो जाएगा और मामलात जो हैं काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए आप इमोशनल नज़र आ रहे हैं। अगर वो नहीं तो आप तो बिल्कुल इमोशनल ही मुझे नज़र आ रहे हैं। एक लड़ाई झगड़े के बाद, फटे के बाद एक न्यू बिगिनिंग ही होती है जैसे लव लाइफ में, वही चीज़ मुझे इस हफ्ते एरीज़ की नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, कैरियर के लिए जो कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये भी न्यूज़ का कार्ड होता है। हो सकता है कोई ऑफ़र आपके लिए आए, कोई जॉब ऑफ़र आए, कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई चॉइस आए। हो सकता है आपने कहीं पे अप्लाई किया हो जॉब के लिए तो आपके पास उसकी ऑफ़र आते हुए मुझे नज़र आ रही। हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आए जॉब का, कोई ईमेल मुझे आती हुई नज़र आ रही है और शायद आप काफ़ी टाइम से उस न्यूज़ का वेट कर रहे थे। अब ये हफ्ते में काफ़ी मुझे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो हो सकता है उनको कोई नई ऑफ़र आए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, लेकिन टैरो बता रहा है कि कोई ऑफ़र आपके पास इस हफ्ते आएगी। और अगर जो ऑफ़र नहीं आई है तो थोड़े से मामलात जो हैं आपकी जॉब के हवाले से, आपके कैरियर, आपके काम के हवाले से थोड़े से स्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप
आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें या काम मेरा जो जितना आप एक्टिवली काम करते हैं वो चीज़ मुझे इस हफ्ते थोड़ी सी स्लो होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे स्लोली आता हुआ नज़र आएगा। रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा लेकिन स्लो नज़र आ रहा है मुझे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, जितने आप एक्साइटेड हैं अपने काम को लेके, लेकिन चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी स्लो जाती हुई नज़र आ रही हैं। फिर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइनेंसिस का क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो क्वीन भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपकी बेगम की तरफ से ज़रा ज़्यादा ख़र्चा शायद उनकी तरफ से हो, या वो आप पैसों की थोड़ी सी डिमांड करें या बोलें कि घर में जो ख़र्चा जो है वो अखराजात ज़्यादा हैं और आप मुझे कम बजट देते हैं। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा सेविंग करने की भी ज़रूरत है। इस हफ़्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़र्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाटर का कार्ड होता है, इमोशंस का कार्ड होता है। तो पैसा जो हो सकता है पानी की तरह बहे। हो सकता है आप जो हैं ऑफ़िस में या अपने बिज़नेस में ख़र्चा ज़्यादा करें। हो सकता है अपने ऑफ़िस की रेनोवेशन करवाने का सोचें, या कोई एक्स्ट्रा मुझे ख़र्चा नज़र आ रहा है कि जो आप करते रहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जो आपके ख़र्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस हफ़्ते ख़र्च होने का इम्कान है। अब चलते हैं एरीज़ की टिप की तरफ और देखते हैं कि एरीज़ को क्या गाइडेंस दे रहा है टैरो। द लवर्स का कार्ड आया है टिप के लिए, और इसमें ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें, और आप जो हैं ज़्यादा अपने बिज़नेस में और अपने कैरियर में बहुत फोकस्ड हैं। और जो मैरिड नहीं हैं, जो सिंगल हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को टाइम दे सकते हैं। तो ये फैमिली का कार्ड होता है और लवर्स का कार्ड है, यानी कि पार्टनर का कार्ड भी होता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें उसको। ऑलरेडी आपकी जो लव लाइफ का, रिलेशनशिप का जो कार्ड मैंने यही देखा था कि हो सकता आपके जो मामलात हैं रिलेशनशिप वाइज, लव लाइफ वाइज अच्छे, इस हफ्ते आपका जो टाइम है वो अच्छा है। तो आप उस डिनर पे लेके जा सकते हैं या ड्राइव पे लेके जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा टाइम आप स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ। तो ये थी एरीज़ की टिप। और अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस। और अब देखते हैं कि इस हफ्ते टॉरस की एनर्जी क्या कह रही है और टॉरस को क्या टैरो जो है वो गाइडेंस दे रहा है। इसको ज़रा अच्छी तरीके से शफल करूं। और 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त का ये हफ़्ता टॉरस का कैसा गुजरने वाला है। ओके, पहला जो कार्ड है वो है लव लाइफ या रिलेशनशिप का, सेकंड का है कैरियर का, फिर फाइनेंसेस, और फिर टिप जो है मैं एंड में आपको दूंगी। फर्स्ट कार्ड जो है द एम्प्रेस का कार्ड है। ये रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए मैंने देखा है। द एम्प्रेस जो है बड़ा केयरिंग और बड़ा अबंडेंस का कार्ड होता है, और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है आपकी जो लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस तो आएंगे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ग्रोथ होगी। एक हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो और ज़्यादा इस हफ्ते आपको केयर दिखाए, और अगर आपका फटा या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इस हफ्ते आपको उसको थोड़ा सा पैम्पर्ड करें, थोड़ा सा केयर अपनी दिखाएं रिलेशनशिप वाइज। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, हो सकता है ये मैरिज का कार्ड भी हो सकता है सकता है आपकी लाइफ में कोई ये चेंज भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इस हफ्ता देखूं तो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद जो है कैरियर का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का।
जॉब को लेके, अपने कैरियर को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं और इस हफ्ते भी थोड़ा सा बर्डन ही नज़र आ रहा है। हो सकता है ये वर्क स्ट्रेस भी हो, बहुत ज़्यादा एक साथ आपके ऊपर काम आ गया है और अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले भी इतना काम करता रहता हूँ और भी मुझे काम मिल रहा है। तो कभी कभी बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि ये क्या मुसीबत है और सारे काम ही मुझे करने पड़ रहे हैं। तो ये हफ़्ता थोड़ा सा बर्डन, स्ट्रेस और एंजाइटी और थोड़ा सा इस तरह का नज़र आ रहा है। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन बस वर्कलोड मुझे ज़्यादा इस हफ्ते नज़र आ रहा है। अच्छा, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का, 5 ऑफ सोर्ड। फाइनेंसिस इस हफ्ते बिल्कुल भी आपके अच्छे नज़र नहीं आ रहे। आपने बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी इस हफ्ते भी नज़र नहीं आ रही। आपने फ़ाइट किया, लेकिन इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही आपने गिव अप कर दिया है कि क्या मेरे फाइनेंसिस कभी क्या ठीक होंगे ही नहीं। लेकिन इसमें जो है सन गॉड का कार्ड भी होता है कि आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि लड़ना चाहिए, फ़ाइट करना चाहिए, स्ट्रगल अपनी जो है जारी रखनी चाहिए। तो फाइनेंशियली मामलात थोड़े से मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं। फिर हो सकता है आपका किसी के साथ झगड़ा हो, अपने पार्टनर के साथ, या अगर आपने किसी को पैसे दिए, लोन दिया है, हो सकता है वो आपको रिटर्न ना करें। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो डिले पे डिले किया जा रहा है, या आपकी कुछ पेमेंट्स जो हैं वो डिले का शिकार हैं। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बिल्कुल आपने एक उम्मीद ही छोड़ दी है, होपलेस हो गए हैं कि शायद ये बंदा जो है मुझे रिटर्न ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होती। आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अब देखते हैं टॉरस के लिए क्या टिप आती है। अच्छा, आपके थोड़े फाइनेंशियली और कैरियर में कुछ इश्यूज़ हैं। आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल इस हफ्ते स्टेबल ही है। तो मेरे पास जो क्वीन ऑफ सोर्ड आपके टिप के लिए जो आया है, आप देख सकते हैं। फ़ैसले आप जो हैं बहुत सोच समझ के करें, और स्पेशली इस हफ्ते एडवाइस जो टैरो दे रहा है आपको वो ये, इमोशनल या दोस्ती में किसी का इतना हद तक फ़ायदा मत किया करें कि अपना नुकसान आपको उठाना पड़े। तो फ़ैसले जो हैं सोच समझ के किया करें। फिर एडवाइज़र का कार्ड भी है कि आप किसी से मशवरा कर लें। कोई आपका सिंसियर दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा सिंसियर है, या आपका लाइफ पार्टनर जो है वो है, तो उससे भी आप एडवाइस ले सकते हैं कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो टिप मुझे यही, एडवाइस आपके लिए यही है कि जो भी फ़ैसला करें आप जो है सोच समझ के कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है कैंसर। और कार्ड्स पहले मैं अच्छी तरीके से शफ़ल कर लूँ। चलते हैं कैंसर की तरफ, और फर्स्ट कार्ड जो है कैंसर के लिए लव लाइफ, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है वो है फाइनेंसिस का, और टिप जो है हम लास्ट में देखेंगे। कैंसर के लिए फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है लव लाइफ का, बड़ा ज़बरदस्त है, हेरोफेंट है। हेरोफेंट जो है मेरा टैरो के पूरे डेक में फेवरेट कार्ड है। एक मुझे वर्ल्ड पसंद है और एक हेरोफेंट पसंद है। तो कैंसर के लिए फर्स्ट कार्ड जो है वो हेरोफेंट है, और हेरोफेंट बताता है कि कमिटमेंट बताता है, और हो सकता है आप किसी के साथ कमिटमेंट करें, या आप काफ़ी टाइम से जिस इंसान का इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो है एक्सप्रेस नहीं करता, कोई कमिटमेंट नहीं करता मुझसे, तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको बताएं कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये शख्स जो है वो आपके साथ जो है कमिटमेंट करेगा। सिंसियरिटी का कार्ड है। आपका जो पार्टनर है वो मुझे प्योर सिंसियर नज़र आ रहा है, या आप उसके साथ जो भी कमिटमेंट करते हैं, या आपने जो रिलेशनशिप उसके साथ रखा है, बड़ा सिंसियर रिलेशनशिप उसके साथ रखा है। तो ये हफ़्ता जो है आप दोनों के लिए, यानी कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए बड़ा ब्लेस्ड वीक होगा। दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह ताला की,
गॉड की, भगवान की। तो ये वीक जो है आपका बड़ा ब्लेस्ड गुजरने वाला है। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी ऑफ़र का कार्ड होता है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, कोई काम हो, आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि ये मुझे क्या, कौन सा टाइम मेरे लिए सही है, तो ये बिल्कुल राइट वीक मुझे नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते आप कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं या जॉब शुरू कर सकते हैं। कोई ऑफ़र भी नज़र आ रही है, हो सकता है आपकी सैलरी या आपका कोई बिज़नेस में थोड़ी सी प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है, या आपकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ होने का भी इम्कान है, या बॉस के साथ कोई एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये वीक जो है कैरियर वाइज भी आपका पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ आपके पास आपको मिलेगा, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे आपकी कोई ऑफ़र हो, कोई ऐसी चीज़ कैंसर के लिए इस वीक में मुझे नज़र आ रही है। थर्ड कार्ड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और फाइनेंसिस का ही ये कार्ड होता है। अगेन जो कैरियर का फिर मैंने देखा तो वो भी फाइनेंस ऑफ़र आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। फिर फाइनेंशियली भी मैं कैंसर का जो देख रही हूँ कि पैसा आ रहा है, ऑफ़र आ रही है आपके पास। अगर आपने बिज़नेस कहीं पे इन्वेस्टमेंट कोई की है तो आपको प्रॉफिट होगा इस वीक में। कहीं से हो सकता है आपको कोई, आपका पार्टनर सरप्राइज़ करे, कोई गिफ्ट दे दे आपको, कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल गेन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कैंसर के लिए इस वीक की क्या टिप है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके जो थोड़े से पहले कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, और उसको आपने जो काफ़ी टाइम से आपने जो टफ़ टाइम देखा, लॉसेस आपको हुए, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि जो पास्ट में हुआ वो हुआ, आप उसको भूल जाएं। ये नहीं है कि पुरानी बातों को लेकर अभी भी आप उनको याद करें। जो भी आपको लॉसेस हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, जी हाँ, हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं, तो उनको आप हर वक्त मत सोचा करें, बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग करें, फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट के बारे में खुद सोचें। तो ये था ज़ोडिएक साइन कैंसर। आगे चलते हैं और आगे हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है लियो, और देखते हैं लियो के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। लियो जो है वो आपको पता होगा, लियो का जो एलिमेंट है वो है फायर, और आप वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। मैंने स्पेशल, क्योंकि ये मंथ पूरा जो है वो लियो का है, और मैंने एक वीडियो बनाई है जो सिर्फ़ और सिर्फ लियो के लिए है। लियो जो है बड़ा एक्टिव स्टार है, बड़ा पैशन है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है फायर है। फिर इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन होता है। सन जो होता है वो जैसे पूरी दुनिया को रोशन रखता है, इसी तरह लियो भी ऐसा है। और सन जो है देखा है आपने पूरी दुनिया पे कैसे डोमिनेट करता है। जब रोशनी होती है तो सारे काम होते हैं, जब अंधेरा होता है तो इसी तरह लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। तो ये बेसिकली ये जो स्टार है ये लियो जो हैं बट डोमिनेट करते हैं। अच्छा, अब पहला जो कार्ड है वो है लव लाइफ का, सेकंड कैरियर का, फिर थर्ड जो है वो फाइनेंसिस का है। फर्स्ट पहला कार्ड जो है लव लाइफ का, लियो आपका जो वीक है अच्छा गुजरेगा, थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है, आप मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं। कभी हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आपका अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते थोड़ा सा मूड स्विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं आपके। कभी तो आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कभी आप थोड़ा सा उसमें नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। फिर चैरियट जो है लव लाइफ के लिए जो मैंने देखा है, थोड़ी सी स्ट्रगलफुल कार्ड है। विक्ट्री तो है इसमें, कामयाबी है, आपका रिलेशनशिप जिसके साथ भी है, जिस पर्सन के साथ है वो बहुत एक स्टेबल रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें जो है सख्ती बहुत है, इसमें स्ट्रगल बहुत है। आप ऐसा कभी कभी आपको फ़ील होता है कि मैं
मैं इस रिलेशनशिप को ले के मैं थक गया हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर के मैं थक गया हूँ। लेकिन एक कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो ख़त्म नहीं किए जा सकते, ख़त्म हो भी नहीं सकते, लेकिन चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ। तो ये रिलेशनशिप भी मुझे ऐसे ही फ़ील हो रहा है, और ये हफ़्ता भी ऐसे ही रहेगा कि कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, और कुछ जो है आपके पर्सन के साथ मामलात आपके अच्छे भी होंगे। लेकिन ये चीज़ चलती रहेगी, रुकती भी नज़र नहीं आ रही। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, द सन, बड़ा ज़बरदस्त कार्ड होता है। तो आपका कैरियर जो है इस हफ़्ते बिल्कुल रोशन नज़र आ रहा है, कामयाबी नज़र आ रही है। जहाँ पे आप काम करते हैं, आपसे जो हैं लोग इस हफ़्ते खुश होंगे, और वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको भी जैसे खुशी महसूस होगी। तो वर्क प्लेस आपका जो है मुझे एक हैप्पीनेस वाला नज़र आ रहा है। इस हफ़्ते आप खुश होंगे किसी चीज़ से। हो सकता है आपको कोई चीज़ मिले वहाँ से, मतलब कोई ऑफ़र, कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिले जिससे जो है आपको खुशी महसूस हो। आगे चलते हैं। 3 ऑफ कप्स आया है फाइनेंसिस के लिए। 3 ऑफ कप्स फैमिली का भी कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि फैमिली पर थोड़े से एक्सपेंसेस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़र्च आपका बच्चों की तरफ और पार्टनर की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, ख़र्चा ज़्यादा होता है और पैसा कम आता है, इनकम कम है और ख़र्च एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आप गुजारा कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दिल से इंसान जो है सेटिस्फाई नहीं होता। वो चीज़ मुझे इस हफ्ते भी नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं लियो की टिप की तरफ। द एम्परर आया है आपके लिए टिप के लिए, और एम्परर ये बताता है कि आप अपनी पोजीशन, आप अपने कामों पर डटे रहें। जैसे आप चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आपका जो अपनी विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करें। जो आप काम करते हैं या आप जो सोचते हैं, उन फैसलों पे जो आप फ़ैसला करते हैं और उस डिसीजन पे आप कायम रहा करें। कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि वीक पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि क्या मैंने ये फ़ैसला सही भी लिया है या नहीं लिया है। तो आप अपने आप को वीक नहीं करें, बल्कि अपना जो भी आपने फ़ैसला किया है उस पर डटे रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वर्गो, और देखते हैं वर्गो का ये हफ्ता कैसा रहेगा। वर्गो जो है, वर्गो का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। ये लोग बड़े आर्टिस्टिक लोग होते हैं, पेंटिंग्स, क्रिएटिव होते हैं, और मीडिया से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद होती हैं। बस ये लोग इनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि ये लोग स्टबन बहुत होते हैं। किसी एक चीज़ पे जब स्टिक हो जाते हैं तो कोई उनके घर वाले, उनके अपने पेरेंट्स भी उस चीज़ को हिला नहीं सकते। तो जब भी वर्गो के साथ आपका कोई कनेक्शन हो आपका, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गो कॉम्प्रोमाइज़ कम करता है। फर्स्ट कार्ड वर्गो के लिए है लव लाइफ का, सेकंड है कैरियर का, थर्ड है बिजनेस या फाइनेंसिस का। फर्स्ट कार्ड मुझे इतना मज़े का नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड, तलवारें हैं। ये हफ़्ता वर्गो के लिए ब्रेकअप नज़र आ रहा है। शायद आपका थोड़े अरसे के लिए खामोशी हो जाएगी, और ख़ामोशी बेहतर है। अगर दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता। इसलिए बेहतर है कि आप जो हैं खामोश रहें।
अच्छा, उसके अलावा फिर इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई रिश्ता आया हो और आप डबल माइंडेड हो रहे हों कि मुझे क्या ये डिसाइड कौन सा फ़ैसला लेना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। तो डबल माइंडेड भी नज़र आ रहे हैं मुझे। हो सकता है आपका कोई इश्यूज़ चल रहे हैं लव लाइफ को लेके, या आपकी लाइफ में अब आप खुद लोनली फील कर रहे हैं। तो ये हफ़्ता जो है कुछ भी कोई भी फ़ैसला नहीं लें, बल्कि खामोशी इख्तियार करें। सेकंड जो कार्ड है वो है कैरियर का एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया होने जा रहा है आप इस हफ़्ते, आपके कैरियर में कुछ न्यू बिगिनिंग है, कोई न्यू स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं आप अपने कैरियर को लेके, और चाहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से जॉबलेस हूँ, या आपके कैरियर में इश्यूज़ चल रहे थे और अब आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। सोच लिया आपने, फ़ैसला कर लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। तो इस हफ़्ते हो सकता है आपका कुछ नई चीज़ स्टार्ट हो। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच ही रहे हैं तो इस हफ़्ते आप डिसीजन ले लें, बल्कि काम आप शुरू कर दें। कोई जॉब ऑफ़र हो जाएगी, हो सकता है आपका अपॉइंटमेंट हो जाए, कहीं जॉब आपको मिल जाए। तो वर्क से रिलेटेड जो भी आपको ऑफ़र हो, अगर आपको होगी तो आप डिसाइड कर डिसीजन ले लें और वो आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट जो कार्ड है वर्गो के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस का। तो आपकी जब कैरियर में शुरुआत हो जाएगी, या अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो बिगिनिंग है इस हफ़्ते में। बिल्कुल आपकी सक्सेस मुझे नज़र आ रही है, पैसा आते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी आपने सोचा है, जिस काम को भी आपने करना सोचा है, या अगर आप जॉब के अलावा भी कोई काम करना का सोच रहे हैं, तो ये हफ़्ता आपके लिए सूटेबल है और पैसा और सक्सेस आपके पास आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं वर्गो के लिए एडवाइस क्या दे रहा है टैरो। द मैजिशियन। अब मैजिशियन बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है और ये कह रहा है कि आपके पास तमाम टूल्स हैं, यानी कि आपके पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं, आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और हर चीज़ आपके पास है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ काम शुरू करना है। आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपको शायद अपनी सलाहियतों का पता नहीं है, और आपके अंदर ऐसी एक नेचुरल पावर है जिसको आप यूज़ करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपनी पावर्स यूज़ करें और मैजिशियन बन जाएं। अब चलते हैं लिब्रा की तरफ और शफल करते हैं कार्ड्स और देखते हैं लिब्रा का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। और लिब्रा जो है, लिब्रा का जो एलिमेंट है वो है एयर। ये बहुत थिंकर बहुत होते हैं, हर चीज़ को बहुत नापते तोलते हैं। इनको हर चीज़ जो है अपनी जगह पे चाहिए होती है। घर में अगर वो कोई चीज़ ऐसे रखें तो अगर कोई और आके अब उसकी पोजीशन को चेंज करे तो इनको बहुत इरिटेशन होती है। मैनेजमेंट ये बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस मैनेजमेंट हो या घर की मैनेजमेंट हो। अब देखते हैं लिब्रा का ये हफ़्ता कैसा गुज़रता है। फर्स्ट कार्ड लिब्रा का जो है वो लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, थर्ड जो है फाइनेंसिस का। फर्स्ट कार्ड जो है लिब्रा के लिए जो लव लाइफ का कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। वो चीज़ आप नहीं दे रहे हैं अपने घर को, अपने पार्टनर को, या अपनी लव लाइफ को, वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हैं जो आपको देना चाहिए, या वो लोग डिज़र्व करते हैं। तो आपको ये काम करने का कार्ड होता है और आप मास्टर भी हैं, आप कर सकते हैं। ये मतलब नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस नहीं हैं, या आप बर्डन है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पर। वो सारी चीज़ें एक साइड पे हैं। हर चीज़ की एक जगह बनाएं और अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को आप टाइम दें, उस पर थोड़ा सा काम करें
कि क्या कमी रह गई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस हफ़्ते आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें, रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालें कि इसको बेहतर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और इसमें ऐसी क्या कमी रह गई है जिसको आपको करने की ज़रूरत है। सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, द डेविल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके काम, वर्क प्लेस जो है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपको परेशान करते हैं, या आपका बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और आपको परेशान करता है। और ऐसा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हर काम जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से काम क्यों नहीं कर सकता, क्या कुछ डिसीजन मैं अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये हफ़्ता भी मुझे डेविल वाला ही नज़र आ रहा है कि लोग आपको अंडर प्रेशर में रखेंगे, आपको जो है थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या आपके सराउंड ऐसे अराउंड जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ सिंसियर नहीं हैं। तो आपको अपने वर्क प्लेस पे अगर किसी से कोई बात शेयर करते हैं या बहुत सोच समझ के आप शेयर करें, क्योंकि आपके जो साथ जो काम कर रहे हैं लोग या आपका जो पार्टनर है, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आपकी वर्क प्लेस में जो आपको बहुत ज़्यादा देखना है, या कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत मटेरियलिस्टिक टाइप के लोग हैं, जो बहुत सेल्फिश लोग हैं और वो आपको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि वो आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको ये बहुत सोच समझ के ये चीज़ें देखनी हैं। थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। कार्ड तो मेजर अरकाना का होता है, लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा वीक होता है। जहाँ पे भी आप खर्च करें, पैसा एक तो जा रहा है, खर्च हो रहा है, आपके पास इतनी अर्निंग नहीं है, या आपके पास आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना आपने इन्वेस्ट किया है या अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, इतनी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। लेकिन ये कार्ड भी कह रहा है कि वहीं इन्वेस्ट किया करें जहाँ पे आपकी गट फीलिंग कह रही है, या जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि हाँ भाई ये जगह जो है मेरे लिए बेस्ट है और यहाँ से ही मुझे फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको इस हफ्ते जो भी करना है अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके करना है। अब देखते हैं लिब्रा के लिए टिप क्या है। 9 ऑफ कप्स, मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया कि आपके रिलेशनशिप में आपको टाइम देने की ज़रूरत है, तो टिप भी मेरे पास यही आई है कि आप जो भी आपकी विशेस हैं वो इंशाल्लाह आपकी फुलफ़िल हो जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कुछ रुकावटें आती हैं, थोड़ा सा आपको ख़ुद भी एफ़र्ट करना पड़ता है, लेकिन आपकी जो विशेस हैं वो हमेशा पूरी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हफ़्ता स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। और स्कॉर्पियो जो है वो वाटर साइन है, इमोशनल होते हैं ये लोग, लेकिन मिस्टीरियस भी होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। इनके साथ आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। और देखते हैं कि अगला ये जो वीक है वो स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, फिर है फाइनेंसिस का। स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ इस वीक में कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। 5 ऑफ सोर्ड, शायद आपने अपने लव लाइफ को इतना दिया है कि अब आप सोचते हैं कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते भी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपने ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही गिव अप कर दिया है, उम्मीद ही छोड़ दी है, बिल्कुल होपलेस हो गए हैं कि शायद मेरी रिलेशनशिप और मेरी लव लाइफ में कुछ बेहतरी के मुझे चांसेस मिलेंगे ही नहीं। ज़रूरी नहीं है। देखें, इस हफ़्ते आपका जो लव लाइफ है वो मुझे कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, आप गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो फिगर है इसकी गॉड की और
ये बता रहा है सपोर्ट की, वो यही बता रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कोशिश करते रहना चाहिए इम्प्रूवमेंट की, कि क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो, क्या ऐसी कमी है जो रह गई है। और तो ये हफ़्ता स्कॉर्पियो के लिए लव लाइफ में कोई इतना अच्छा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ख़याल रखें कि ऐसी कोई बात ना हो आपके पार्टनर के साथ जो लड़ाई झगड़े का सबब बने। तो थोड़ा सा आप भी केयरफुल रहें ताकि अवॉइड करें, अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। अब अगला जो कार्ड है वो द डेथ का आपके कैरियर का कार्ड है, और डेथ का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, जैसे मैं आपको पहले भी अपनी रीडिंग्स में बताते रहती हूँ। रीजनरेशन हो रही है, हो सकता है आप एक जॉब छोड़ दें, एक जॉब से आप स्विच कर दें और दूसरी जॉब आप ज्वाइन करें। रीजनरेशन हो रही है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं आपके कैरियर में। हो सकता है आप जॉब छोड़ के अपना कोई बिज़नेस करने का आपका प्लान है, तो ये टाइम अच्छा है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी इस हफ्ते। एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं आपके करियर में, उथल पुथल हो रही है मुख्तलिफ। हो सकता है आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो इस हफ़्ते वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको हो सकता है इस हफ़्ते दूसरा कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र हो जाए, कोई नया काम आपके पास शुरू हो जाए। आगे चलते हैं फाइनेंसिस पर। स्कॉर्पियो के जो फाइनेंसिस हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्लियर सेलिंग है। फाइनेंसिस आपके ठीक रहेंगे। हो सकता है ट्रैवल हो आपका इस हफ़्ते, काम के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में, कोई इंटरनेशनल हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रैवल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप काम के लिए ट्रैवल करें। तो थोड़ा सा मुझे मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं आपके, आप सोच रहे हैं क्या मुझे ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको मैं डिले कर देता हूँ, या इस तरह की चीज़ें भी आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन इस हफ्ते आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरी ट्रैवल करना है अपने बिज़नेस के लिए, तो आपके लिए जो है ट्रैवलिंग अच्छी रहेगी इस हफ्ते। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की टिप की तरफ और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए टैरो क्या कह रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और वो ये कह रहा है कि लोगों के साथ मीटिंग करें, दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, सोशलाइजिंग करें, किसी के साथ डिनर पे चले जाएं, हाई टी पे चले जाएं, लंच पे चले जाएं, किसी को आप विज़िट कर सकते हैं, और बिज़नेस वाइज भी आप कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं या जॉब की वजह से अपने कुलीग्स के साथ मिलकर कहीं जा सकते हैं। तो ये हफ़्ता थोड़ा सा लग रहा है कि लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन आपको रखना है इस हफ़्ते। अकेले नहीं बैठना है और वही काम नहीं करना जो आप डेली करते हैं, जो आपके एक रेगुलर करते रहते हैं। तो ये हफ़्ता थोड़ा सा आप लोगों के साथ बैठें, खाएं पिएं, थोड़ा सा इंजॉय करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, और नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है हमारा स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस। देखते हैं ये हफ़्ता सैजिटेरियस के लिए कैसा रहने वाला है। सैजिटेरियस भी जो है फायर साइन है, और ये लोग भी बड़े पैशनेट होते हैं अपने कैरियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, डोमिनेटिंग भी है। वैसे भी फायर जिनका भी साइन होता है, एलिमेंट होता है, ये लोग दूसरे ज़ोडिएक साइन पे, दूसरे लोगों पे थोड़ा सा डोमिनेट करके इनको खुशी मिलती है, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं और अपनी ज़्यादा बताते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है सैजिटेरियस के लिए लव लाइफ है, सेकंड कार्ड है वो कैरियर का, फिर है फाइनेंसिस। लव लाइफ के लिए टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि बैलेंस करें। बाज़ औक़ात आपका झगड़ा लड़ाई कोई भी इश्यूज़ हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये हफ़्ता थोड़ा बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें बैलेंस करनी है। ऐसी क्या चीज़ है जो कमी रह गई है, क्या है ऐसा, सोचें समझें, पेशेंस रखें। अगर आपका पार्टनर या किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो जाता है, लवर जो भी है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है,
उसको थोड़ा सा बैलेंस करें, पेशेंटली हैंडल करें, उसकी बातें आप जो हैं वो सुने और पेशेंटली सुने, और थोड़ा सा मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आर्ग्यू कर रहा है तो आप भी आर्ग्यू करें। तो ये हफ़्ता बैलेंस करने का वीक नज़र आ रहा है कि आप पेशेंस रखें और रिलैक्स करें। सेकंड कार्ड जो है कैरियर का, 3 ऑफ कप्स, इमोशनल जॉय का कार्ड है। अपनी वर्क प्लेस ये कर सकते हैं कि कुछ उनको कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं, कोई खाना वाना ऑफ़र कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई ट्रीट दे दें उनको, तो थोड़ा सा आपको भी इमोशनली सेटिस्फाई मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। अच्छा, दूसरा ये कि आपके कैरियर में कुछ ऑफ़र्स भी हैं, शायद वो ऑफ़र्स जो हैं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफ़र्स कोई इतनी ख़ास नहीं होंगी, शायद आपको पसंद ना हो, फाइनेंशियली कोई इतनी अच्छी ना हो, कोई ऑफ़र जो है उसकी सैलरी कम हो, या अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है कि वो कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो, क्योंकि 3 नंबर जो है वो थोड़ा सा वीक नंबर होता है। नंबर जो अगर हम 1 से लेकर 10 देखें तो 3 नंबर जो होता है वो थोड़ा सा कम लो पे होता है। तो अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफ़र तो आपके पास आएगी, लेकिन वो कोई बड़ी ऑफ़र नहीं होगी। तो कार्ड भी ये बता रहा है कि जिस पोजीशन पे आप हैं, आप फ़िलहाल उसी पोजीशन में रहें, उसी काम को करते रहें। थर्ड कार्ड जो है द स्टार का, स्टार फाइनेंसिस का मैंने देखा था। सेक्टेरियस वाले जो हैं इस वीक में थोड़ा सा होप आपको रखनी चाहिए, चाहे आपके फाइनेंशियली कैसे भी बुरे हालात हो, लेकिन कार्ड कह रहा है कि आपको विशफुल थिंकिंग रखनी चाहिए, जो आपकी विशेस हैं। अच्छा, ये स्टार का कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है, तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपके जॉब में इश्यूज़ हैं। तो जो आप चाहते हैं वो विश आपको नहीं मिल रही, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली कार्ड जो आया है कि फेथ रखें, होप रखें, होपलेस ना हो, यकीन रखें कि आगे जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैनिफेस्टेशन में कभी भी ये नहीं सोचते कि आगे अच्छा होगा, बल्कि आप ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है और मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, या बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो बहुत अच्छी सैलरी होती है, मुझे बहुत अच्छी इनकम होती है। तो इस तरह के चाहे वो ना भी हो, लेकिन आपको ये सोचना है, रात को सोने से पहले आपको ये चीज़ें सोचनी हैं और अपने माइंड में बार बार रिपीट करनी है, और अपने आप को भी जो है आपने इसको जो है ना फ़ील करना है कि वाकई ये चीज़ मेरे साथ हो रही है और आप बहुत खुशी फ़ील कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़ुद ब खुद आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस का लिए टिप क्या है। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आप डिवोटेड रहें, लोगों के साथ जो है काइंड रहें, डिवोटेड रहें। बाकी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप लोगों को देंगे, चाहे लोगों की सोच जो भी हो या जो लोग करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी वही करें, ठीक है। आपको लोगों के साथ काइंड और डिवोटेड रहना है। आप अगर क्या कहते हैं, लोगों के साथ काइंड रहेंगे तो वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन की तरफ और देखते हैं कि कैप्रिकॉन का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन की बारी आई है और कैप्रिकॉन का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। और मैं कहती हूँ कि कैप्रिकॉन वाले जो हैं इतने ब्लेस्ड होते हैं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और फ़ैसले भी बहुत अच्छे लेते हैं। इनका कैरियर भी अगर हम देखें तो ये कैरियर वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का है, सेकंड कार्ड जो है वो है कैरियर का, थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का।
फर्स्ट कार्ड जो है लव लाइफ का किंग ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप इस हफ्ते जो हैं बहुत एक तो डोमिनेट करेंगे, अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ भी हैं इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं मुझे। लीड करना चाहते हैं अपने पार्टनर पे, अपनी मर्ज़ी अपना हुक्म चलाना चाहते हैं कि बस मैं जो कहूँ वो ही हो, और ना किसी और को, किसी की कोई मजाल नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तो लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, डोमिनेट करेंगे, किंग हैं आप इस हफ्ते अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही अपने रिलेशनशिप को इस हफ्ते ले सकते हैं, चला सकते हैं। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत पैशनेट हैं अपने लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। पोसेसिवनेस मुझे नज़र आ रही है और गुस्सा भी नज़र आ रहा है, तो आपको अपने गुस्से पे काबू और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर आपका फंसा हुआ है, स्टक हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये हफ्ता भी थोड़ा सा स्टक ही नज़र आ रहा है मुझे, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, चेंज ऑफ जॉब है आपका इरादा, तो इस हफ्ते मुझे वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। मामलात आपके फंसे हुए लगेंगे कैरियर के, जहां आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस वक्त मुझे ये हफ़्ता कोई ऑफ़र वाला नज़र नहीं आ रहा कि आपके पास कोई ऑफ़र नज़र आ रही है। हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये टेम्परेरी स्टकअप होता है, कुछ अर्सा आप फंसे रहेंगे, तो हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के बाद चीज़ें सेटल हो जाएं। तो चीज़ों को थोड़ा सा आप यूनिवर्स पे छोड़ दें, जो हो रहा है होने दें। अगर चीज़ें स्टक हैं या फंसी हुई है या कुछ रुकावट है, तो इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दें। थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसिस के लिए। और फाइनेंसिस आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करें, इम्प्रूव करें, और कर सकते हैं आप, क्योंकि ये कार्ड जो है मास्टर का कार्ड होता है, एफ़र्ट्स का कार्ड होता है, स्ट्रगल का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड है। आपको मेहनत करनी है अपने फाइनेंसिस से, क्योंकि आगे जो है इसका फल जो है आपको ही मिलेगा। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए क्या टिप है। द लवर्स जो है वो ये भी कहता है कि जैसे कि मैंने और भी चीज़ें आपकी देखी हैं, अपना जो टाइम है थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करें इस हफ्ते। हो सकता है आप सोशलाइजिंग करें, कोई इनविटेशन आपको आ जाए तो आप सोचें कि क्या मुझे जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए। ये हफ़्ता जो है दोस्तों के साथ मिलने का या फैमिली गेट टुगेदर का वीक भी हो सकता है। ये था कैप्रिकॉर्न, और अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ और देखते हैं ये हफ़्ता एक्वेरियस का कैसा रहेगा। एक्वेरियस जो है वो भी एयर साइन है। बस इन लोगों में ये वीक पॉइंट होता है कि ये लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ैसले जो हैं कम लेते हैं, अपने फ़ैसलों में डबल माइंडेड बहुत होते हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड लव लाइफ का है, सेकंड कैरियर का है, थर्ड कार्ड जो है उनके फाइनेंसिस का है। कोई कार्ड इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन सेंटर वाला कार्ड होप्स का भी नज़र आ रहा है। द डेविल का कार्ड है फर्स्ट लव लाइफ के लिए। आपका जो पार्टनर है थोड़ा सा परेशान करेगा इस हफ्ते आपको, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है इस हफ्ते आपको ऐसा फ़ील हो कि क्या बात है, क्यों इतना ये मटेरियल चीज़ों पे इतना ज़्यादा उसका फोकस क्यों है, तो आपके इस हफ्ते थोड़े लव लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस वजह से इंसान की तबीयत में थोड़ी सी बेजारी और वो होती है, उकताहट होती है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप जो हैं
अपनी मर्ज़ी भी चलाएं, ज़रूरी नहीं है कि हर काम उसकी मर्ज़ी पर करें। तो थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी कंट्रोल करें, जैसे कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह आप भी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की या समझाने की कोशिश करें। सेकंड कार्ड जो है द स्टार का है, कैरियर का, होप्स एंड फेथ का। आपको बहुत होप्स हैं और करनी भी चाहिए। फिर ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, पहले भी मैंने एक ज़ोडिएक साइन का बताया था, शायद कैप्रिकॉर्न का। तो आपको भी मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है अपने कैरियर में। थोड़ी सी हम मैनिफेस्टेशन करते तो हैं, लेकिन उसकी जो असल वाली जो टेक्निक है उसको हम अप्लाई नहीं करते, उस यूज़ नहीं करते कि हमें आखिर मैनिफेस्टेशन करनी कैसी है। आपको बस रात को सोने से पहले और जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त सिर्फ 10 मिनट आपको सिर्फ विजुलाइज़ करना है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि आप बहुत अच्छी जॉब में हैं और आप जो हैं आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको प्रेजेंट में ये चीज़ें सोचनी हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए, एक मेडिटेशन की तरह। तो और होप्स रखें, फेथ रखें, इंशाल्लाह आपका करियर जो है वो आगे ग्रो करेगा। इसके बाद जो 9 ऑफ सोर्ड मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंसिस का, थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंसिस को लेके। प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, शायद आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं या सैलरी आपको नहीं मिल रही है, डिलेज़ हो रहे हैं आपके पेमेंट्स, तो उस वजह से आप थोड़ा सा इस हफ़्ते डिप्रेशन का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इलनेस का भी कार्ड होता है, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है कि आपकी जो हेल्थ है वो अब इतना ज़्यादा सोच के आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत सीवियर जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का कार्ड होता है। तो ऐसा ना हो कि आपको डिप्रेशन इतना हो, एंजाइटी इतनी हो कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाए या आपकी हेल्थ में कोई इशू हो जाए, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, माइग्रेन का इशू हो सकता है, कुछ भी ऐसा इशू मुझे नज़र आ रहा है। तो इस हफ़्ते थोड़ा सा आपको अपना ख़याल रखना है। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए टैरो क्या टिप दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। अब देखें कि कहाँ पे क्या चीज़ कम है, क्यों है, और ऊपर से थोड़ा सा इस हफ्ते रिलैक्स करें, चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को हाथ उठा लें, ठीक है। और थोड़ा सा जो एक्टिविटीज़ या जो आपकी एक लाइफ रूटीन चल रहा है उससे हटकर कुछ और करें। लास्ट ज़ोडिएक साइन रह गया है वो है पाइसिस। और अब देखते हैं पाइसिस वालों के लिए टैरो क्या कह रहा है, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आप लोगों के। पाइसिस जो है वो है वाटर साइन, और ये लोग भी बहुत इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। अच्छा, फर्स्ट कार्ड पाइसिस के लिए है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है कैरियर का, थर्ड कार्ड जो है वो फाइनेंसिस का है। पाइसिस की जो लव लाइफ के लिए कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े से आपके लव लाइफ में इश्यूज नज़र आ रहे हैं, शायद आप बहुत ज़्यादा बेजार हो गए हैं अपनी लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप वाइज। मुझे ऐसा फील हो रहा है कभी कभी इंसान जो है गिव अप कर लेता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बहुत मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहा है। तो आपका दिल चाह रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं, कुछ कर लूं, कुछ किसी ट्रैवल पे निकल जाऊं, बस मैं अपने घर से जो है या अपने पार्टनर जो भी है उसको ब्लॉक कर दूं। ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आपका दिल कर रहा है कि बस मैं फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए मैं बिल्कुल साइड पे हो जाऊं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ऑफ टू द रेसिस का कार्ड होता है। वो ये कहता है कि सब कुछ मैं ऑफ़ कर दूं और कुछ टाइम के लिए मैं इस चीज़ से हट जाऊं। तो आपका ये हफ़्ता थोड़ा सा गुस्से वाला और चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा है। ऐसा ना हो इस गुस्से का और जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए आप खामोशी इख्तियार करें या ब्लॉक कर दें या ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो आप अपना जो भी इश्यूज़ हैं अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपके दिमाग मेंटली जो खिचड़ी पक रही है बहुत सारी चीज़ों की,
या आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उस चीज़ से आप हट के और अपना माइंड जो है किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए आपको। सेकंड कार्ड जो है वो कैरियर का है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल यही नज़र आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को इस वक्त थोड़ा सा ऑफ कर दें और अपने काम पे फोकस करें। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स काम करने का कार्ड होता है और मेहनत करने का कार्ड होता है। अपने फाइनेंसिस को ठीक करें, अपने कैरियर पर फोकस करें और बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपने जो आप 9 to 5 अगर काम करते हैं तो 9 to 7 आप जो हैं काम कर सकते हैं। बीच में अगर आप थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक ले लें, लेकिन आप थोड़ा सा अपना काम जो है, अपनी एफ़र्ट्स जो हैं, अपनी स्ट्रगल है जो काम को लेके वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। थर्ड कार्ड जो है फाइनेंसिस का है, 4 ऑफ सोर्ड। ये यही बता रहा है, थोड़ी सी इलनेस भी बता रहा है कि सेहत आपकी शायद ठीक ना हो, शायद आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ये वीक थोड़ा सा रेस्ट करने का है, इलनेस का है, किसी बीमारी का कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ को लेकर मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली भी जो है आपको थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हफ़्ता कोई अपॉर्चुनिटी का हफ़्ता नज़र नहीं आ रहा। फिर हो सकता है आप किसी उम्मीद में हो कि कोई होप आपको हो, या आप सोच रहे हो कि इस हफ़्ते कोई स्टेबिलिटी आएगी या चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होंगी। तो ये हफ़्ता जो है बिल्कुल स्टक नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी आपकी जो चीज़ें हैं जो रुकी हुई ही रहेंगी, और जो चीज़ें जहाँ थीं वहीं रहेंगी। तो फाइनेंशियली इतना मज़े का नज़र नहीं आ रहा। आप चलते हैं अपनी टिप की तरफ और देखते हैं पाइसेस के लिए क्या टिप है। और टिप जो है वो है एस ऑफ सोर्ड। अब टिप भी वही आ रही है। अब देखें इसमें जो कार्ड की मीनिंग है न्यू डायरेक्शन की। आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें, अपना जिस डायरेक्शन पे या जिस तरह आप काम करते हैं या जिस तरह आपका रिलेशनशिप चल रहा था उस चीज़ को आप चेंज करें, उसकी डायरेक्शन चेंज करें। कोई भी जब भी जिन चीज़ों की आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। जब हम अपने घर का जो फर्नीचर होता है अगर वो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में रहता है तो उसकी एनर्जी जब हम उसको चेंज करते हैं, फर्नीचर को उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो पूरे घर की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर हम घर का जो वो ऑफ़िस का जो फर्नीचर है या ऑफ़िस की चीज़ें जहाँ पर काफ़ी अरसे से फाइल्स हैं, चीज़ें जिस डायरेक्शन पे काफ़ी अरसे से चीज़ें रखी हैं उन चीज़ों को चेंज करें। साउथ में है तो उसको दूसरी डायरेक्शन में रखें। इसी तरह चीज़ें आप जब डायरेक्शन चीज़ों की चेंज करेंगे तो उनकी एनर्जी भी चेंज होगी। अब जिस तरह आप रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे काफ़ी अरसे से उसकी डायरेक्शन चेंज करें, जिस तरह आप काम को लेके चल रहे थे तो उस डायरेक्शन को भी चेंज करें। तो ये थी पाइसेस की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग इस हफ्ते की पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ टैरो ने आपको एडवाइस किया है। तो प्लीज़ अब इस गाइडेंस को, एडवाइस को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।